हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं हल। पहला क्वेश्चन है, देखो हमको 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखो, पहले तो हम इनके गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। देखो, 12 में हम भाग देंगे 2 का, ये जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही हम 15 में भाग देंगे 3 का तो 5 बार जाएगा। और 5 में भाग देंगे 5 का तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही 21 में भाग देंगे 3 का तो 7 बार जाएगा। और 7 में भाग देंगे 7 का तो एक एक बार जाएगा। तो दोस्तों, अब इसका एचसीएफ देखो। एचसीएफ क्या होता है ना, एच सी एफ। तो आप ये बताओ कि इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, वो ही अपन का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। देखो, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो हमारा एचसीएफ तो हो जाएगा, 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखो, बराबर, ये बताओ 2 कितनी बार है। 2 हमारा देखो 1 बार और 2 बार है ना। तो इसमें हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 हमारा एक एक बार सब में है। और हमारा 5 एक बार है और हमारा 7 भी एक बार है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसी प्रकार हम दूसरे को भी करते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। 17 का निकालना है और 23 का और 29 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखो, पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों, 17 में भाग 17 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। तो 17 में भाग दिया, 17 का एक बार ही गया। और इसी प्रकार 23 में हमारा भाग 23 का ही जाता है, वो भी एक बार जाएगा। और 29 में भी हमारा भाग 29 का ही जाएगा और जो भी एक बार ही जाएगा। तो देखो, इसका एचसीएफ तो कितना हो गया। आप ये देखो, इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों में जो भी चीज कॉमन है वो एचसीएफ होगा। तो देखो,
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 1, और इसका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 17 × 23 × 29, ये इनका LCM हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? अगर आपकी समझ में आ गया हो तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। आइए करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो ये है हमारा 8 का और 9 का और 25 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो देखो पहले 8 में भाग देंगे 2 का, ये जाएगा 4 बार। फिर 4 में भाग देंगे 2 का, ये जाएगा 2 बार। और फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार हम 9 में देखते हैं। 9 में हमारा भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। और फिर 3 में 3 का ही भाग देंगे, 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 25 में हम भाग देंगे 5 का, तो ये 5 बार जाएगा। और 5 में भाग देंगे 5 का तो 1 बार जाएगा। तो हमारा देखो HCF तो क्या हो जाएगा, HCF जो भी इन तीनों में कॉमन चीज है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। और LCM देखो क्या हो जाएगा। देखो हमारा 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 3 बार, इंटू 3 हमारा 2 बार है, इंटू 5 हमारा 2 बार है। तो ये अपन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।